से हमजा शहबाज ने जिस दिन ओथ दिया था उसी दिन से इन्होंने शरारतें और मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर बेस बट ने मुझे मेरे खिलाफ, मेरी मदर के खिलाफ ट्वीट की है, मेरी तरबियत पे लोग आके कमेंट कर रहे हैं। जिन जिन हर एक उस छोटे बड़े अकाउंट में, जिस तरह मदिया जान भी इसमें शामिल है, जिसने भी मेरे खिलाफ ट्वीट की है उनको मरियम नवाज खुद फॉलो करती है। मरियम नवाज फॉलो दिस अकाउंट, स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। अगर किसी की इज्जत है, कोई एक औरत जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी वो सिर्फ मरियम नवाज पैदा हुई थी, लेकिन अगर किसी एक औरत की इज्जत है तो वो सिर्फ मरियम नवाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, मैं हूं जमाल अहमद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो छोटी बच्ची जिसको हमारे कुछ सीनियर सहाफियों समेत मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हरास कर रहे हैं, जाती तौर पर हरास कर रहे हैं, फिजिकली हरास कर रहे हैं, मैसेज में गालियां निकाल रहे हैं, ट्रेंड चलाकर इसकी बच्ची की बेइज्जती कर रहे हैं और ऐसे ऐसे इल्कबात और अल्फाजात से इसको नवाज रहे हैं जो मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता। अब राय का इख्तलाफ हर कोई रख सकता है, हमारा भी राय का इख्तलाफ हो सकता है, मगर तमीज और तहजीब का जो दामन है वो जब तोड़ देते हैं और जब दलील खत्म हो जाती है तो फिर कुछ लोग गालियों का सहारा लेते हैं और उन्हीं गालियों के सहारे शहरबानों को हरास किया जा रहा है। मेरे साथ शहरबानो मौजूद हैं। शहरबानो, ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होपफुली आप सब जो देख रहे हैं और आपको भी भाई अस्सलाम वालेकुम। और साथ चलो शहरबानो, अब जरा मुझे ये बताओ किस तरह से हरास किया जा रहा है आपको? ट्वीट्स मैंने देखे हैं, ट्रेंड्स भी देखे हैं, कुछ फुटेजेस भी देखी हैं, और उसके बाद ये कब से किया, कब से जा रहा है? जी ये स्टार्ट तो उसी से हो गया था जब से हमजा शहबाज ने जिस दिन ओथ दिया था। तो वो भी आप लोग सबको पता होगा जो इशू हुआ था बाबा को गिरफ्तार करने का, तो वो भी उसी दिन से इन्होंने शरारतें और मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं तो हैरान हूँ कि जिसका भी मैं जिस जर्नलिस्ट का खोलती हूँ अकाउंट ट्विटर पे, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया होता है। कुछ लोग फिरौन बनते हैं सियासत में, कुछ बनते हैं जर्नलिज्म में। अब एक अंकल है मंसूर कुरैशी, उन्होंने अब कहने को तो वो 45 to 50 ईयर्स के हैं, लेकिन जो उनकी जबान है और जिस तरह बोलते हैं लगता नहीं है। लेकिन उन्होंने ट्वीट की कि जो अदाकार हैं वो ज्यादातर इमरान खान को पसंद करते हैं क्योंकि अदाकार अदाकार को ही पसंद करते हैं। तो मैंने भी लिख दिया नीचे, मैंने कोई हाश अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, मैंने तंज लिख दिया कि जिस तरह चोर डाकू को ही पसंद करते हैं। उसके बाद से इस तरह एक नून लीग में इस तरह लोगों ने इतना आप कह सकते हैं शोर मचाया है, हर छोटे अकाउंट को बोला है। हिना परवेज बट ने मुझे मेरे खिलाफ, मेरी मदर के खिलाफ ट्वीट की है, मेरी तरबियत पे लोग आके कमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल मुझे मेरे पेरेंट्स। शहरबानो, यहाँ ये बताओ, हिना परवेज बट साहिबा ने भी की है ट्वीट? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अफसोस मुझे इसकी बच्ची की मदर पर कि उन्होंने इसकी इस तरह तरबियत की है। अब देखिए किसी की तरबियत पे, उसकी पढ़ाई पे, उसके ओपिनियंस पे इस तरह उंगली उठाना। अब मैं एक बच्ची हूँ जो अपने ओपिनियंस पेश कर रही हूँ, मैं अपने मुल्क के जो हवाले से क्यों नहीं बोल सकती? अगर कोई इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ, तो मुझे करने दिया जाए, क्यों इस तरह किया जा रहा है? उसके बाद मुझे आजकल मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया है कि मैं ट्विटर पे अपने कमेंट्स ना देखूं। किस तरह के ये कमेंट्स कर रहे हैं और जिस तरह ये हमें टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है जिस तरह ने सब कुछ किया। शहरबानो, ये सिलसिला तो काफी टाइम से चल रहा है, मगर आपने ट्विटर पर वीडियो बनाकर पोस्ट की है अब, जिसमें आपने आलमी जो इदारे हैं, इंटरनेशनल जो यूनियंस हैं, उनसे कहा है कि आपकी हेल्प की जाए क्योंकि पाकिस्तान में आपको और आपकी फैमिली को हरास किया जा रहा है। तो इसकी नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची, इसकी नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, उससे पहले तो बहुत सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा हौसला और हिम्मत दी। क्यों मैंने जाके सारी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए आवाज उठाई जाए, क्योंकि मेरे मुल्क के लॉज इन्होंने इतने कमजोर कर दिए। अच्छा शहरबानो, मुझे ये बताओ, मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखे हैं जहां पर अजीब और गरीब किस्म की बातें लिखी हुई हैं, तस्वीर की भी बातें हैं, आप बच्ची हो, हमारी छोटी बहनों की जगह हो, कुछ वीडियोस की बातें भी यहाँ पर हैं। तो कौन हरास कर रहा है आपको? कि मैसेज भी कर रहे हैं या जस्ट ट्वीट की हद तक है, फेसबुक की हद तक है? देखिए ये इस बात से ऑब्वियस होता है कि ये कौन सारा इसको हैंडल कर रहा है, कि जिन जिन हर एक उस छोटे बड़े अकाउंट में, जिस तरह मदिया जान भी इसमें शामिल है, जिसने भी मेरे खिलाफ ट्वीट की है उनको मरियम नवाज खुद फॉलो करती हैं।
तो इसका मतलब जिसके जो हैंडल कर रहा है उसके हमारा ऑब्वियस हो रहा है कि अगर उनकी इज्जत मैटर करती है तो अगर वो देख रही है सब कुछ तो फिर उन्होंने मेरे बारे में या किसने मेरे बारे में क्यों नहीं आवाज उठाई। सो इससे तो ऑब्वियस हो जाता है कि कौन ये सब कुछ हैंडल कर रहा है, किसके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी बातें चल रही हैं। और आपने खुद चेक किया है मरियम नवाज साहिबा फॉलो कर रही उन अकाउंट्स को? जी जी, बाकी आ रहा है कि मरियम नवाज फॉलोज दिस अकाउंट, स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। सो ये तो पूरा ऑब्वियस है, क्लियर है। चले स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दीजिएगा। और खवातीन कौन कौन सी हैं जो कि आपको ट्रोल कर रही हैं सोशल मीडिया पर? देखिए जिस तरह एक तो कोई पता नहीं कुछ फेक अकाउंट्स भी होते हैं और बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो आई डोंट नो इस सारी जो चीज है इसके अंदर शामिल है। जिस तरह दो खवातीन, उन्होंने मेरी मदर को इंसिस्ट करके रात के वक्त एक स्पेस में बुलाया। उस वक्त मम्मा थी और मम्मा, क्योंकि मेरा अपना फोन नहीं है, मम्मा ट्विटर यूज करती है। मम्मा ने कहा कि शहर बानो जो है वो सो रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आ जाए, बड़ा इंसिस्ट किया। अब जब वहां पर मम्मा गई हैं तो वो कहती हैं कि आप अपनी बेटी को सियासत में क्यों ला रही हैं, ये वो, अब ट्रोल तो उसको किया जाएगा, ये तो होना ही था। तो इसके बारे में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि सियासत में आना अगर बुरा है तो फिर जो बच्चे टिकटॉकर्स बनते हैं, जो एक्टर्स बनते हैं, जो एड्स में आते हैं, उनको क्यों नहीं बुरा समझा जाता। तो इसलिए जो ये सारी हिना परवेज भट्ट जिससे मैंने आपको बताया, तो सब इसके अंदर मिली भगत है। जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं उनके बारे में पता नहीं है कि वो फेक हो सकते हैं, सिर्फ नाम खवातीन का हो, तो इस तरह चल रहा है। अच्छा, जो हम देखते हैं ऐसा कोई काम हो तो हमारी जो वुमेन्स हैं जो औरत कार्ड खासकर देखती हैं, औरत कार्ड बड़ा एक्टिव हो जाता है। तो आप औरत कार्ड नहीं यूज करें यहाँ पर, आप जरा हाईलाइट करें। हमारी खवातीन हो सकता है इस पर आवाज उठाएं, जो एंकर्स हैं, खासकर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हमारी। देखिए जो औरत कार्ड है वो तो अगर इमरान खान उफ कह दे तो फिर उसके ऊपर मरीम नवाज को ये सब शुरू हो जाते हैं। मरीम नवाज को उफ कह दिया, इमरान खान हाय कह दे तो कहते हैं मरीम नवाज को हाय कह दिया, उसके बाद औरत कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम दो जो लोकल, मैं बच्ची हूँ, मैं मेरी वालदा है, हम सबको जिस तरह ये लोग टारगेट विक्टिमाइज ट्विटर पे, सिर्फ मैं और मेरी मम्मा नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं। आप पीछे चल जाए, डी कमल शोजब है, इन सबको, बुशरा बीबी है, तो इन सबको इस तरह विक्टिमाइज किया गया है जिस तरह कोई बंदा भी नहीं कर सकता। फजूल बातों पे इन सब के ऊपर बुहतान लगाए गए, इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन अगर किसी की इज्जत है, कोई एक औरत जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो सिर्फ मरियम नवाज पैदा हुई थी, उनके खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने ये भी बातें सुनी है कि जो नवाज शरीफ थे बेनजीर के बारे में क्या क्या बोलते थे। तो किसी ऑपोजिट पार्टी के या ऑपोजिट इनके खिलाफ बंदों के, औरतों के बारे में कुछ कहना इनके लिए आम है। पहले अगर ये किसी की फैमिली में किसी को पॉइंट आउट या टारगेट करते हैं तो वो उन फैमिलीज की औरतें होती हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी एक औरत की इज्जत है तो वो सिर्फ मरियम नवाज है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें चाहे जो भी कहते हैं। शहरबानो बच्चे, हमारे लिए आप बड़ी काबिल एहतराम हो, हम बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इस सारे वाक़े के बाद किसी ने सपोर्ट किया हो, किसी बड़े लीडर ने, पीटीआई वालों की तरफ से भी आपको बताया गया हो, आपकी हेल्प की गई हो, आपको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई हो? आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम माई पार्टी कि मुझे आज जब जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैंने एक अच्छी पार्टी चूज की है जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ तक एक मीटिंग में अंकल इमरान खान ने ताकीद की है कि इस बच्ची या इस बच्ची की फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और इस एफआईए में इनका हम केस उठाएंगे। यहाँ तक कि जैसे अंकल इमरान खान खुद ये कह रहे हैं, अंकल असद उमर ने मैसेज किया है, उसके बाद जिन ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने कहा था उनकी तरफ से भी मुझे रिप्लाईज आए हैं। तो हर किसी की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। अच्छा, आप मुझे जरा ये बता दो लास्ट में, बिल्कुल फीलिंग्स इस वक्त क्या है? मतलब इतना करने के बावजूद आप सपोर्ट करते हैं, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है और ये हम सब का राइट है डिफरेंट ओपिनियन रखना। ट्रोल कर रहे हैं तो क्या ट्वीट्स करना छोड़ देंगी, बात करना छोड़ दोगे, या हिम्मत है अभी? देखिए क्रिटिसिज्म तो जैसे ही मैंने देखा है कि जब से अगर थोड़ा सा जो मेरा व्यूजशिप्स है या फॉलोअर्स बढ़ते गए तो जो हेट कमेंट्स होते हैं वो उतने ही बढ़ते जाते हैं। क्यों? मुझे तो बल्कि खुशी होती है कि और हेट कमेंट्स है, कि मैं इतना मैटर करती हूँ किसी के लिए कि उनके दिल में इतना ऐसे एक आग सी लगती है और वो आगे हेट कमेंट देते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं इतना मैटर करती हूँ कि वो मेरी वीडियोस में ट्वीट्स पढ़ते हैं और उनके पास इतना टाइम होता है कि वो
नीचे एक हेट कमेंट करें। तो ये वीडियोस बनाना, ये ट्वीट्स करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे इससे जब आप लोगों ने जब मुझे इतनी हौसला अफजाई की है तो इससे और हिम्मत मिली है कि मैं सच को सच कहूँ और गलत को गलत कहूँ। चलो शर्मानो बच्चे, ख्याल रखो अपना। भी होप के ये जो घटिया और गलीज मुहिम है ये जल्द खत्म होगी और इज्जत सबकी की जाएगी, भले वो डिफरेंट ओपिनियन रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।